सभी को मेरा नमस्ते। बहुत से सीकर्स ने ये प्रश्न पूछा है कि रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी आने के बाद भी वो उसमें इमोशनल अटैचमेंट अपना कम नहीं कर पा रहे हैं, भावनात्मक लगाव नहीं कर कम कर पा रहे हैं अपने पार्टनर से। तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए जिससे कि वो अपने भावनात्मक लगाव को या इमोशनल अटैचमेंट को कम कर सकें? देखिए, हमारे जो शास्त्र हैं उनमें बहुत सारी रहस्य विधियां बताई गई हैं जो कि हमारी डे टू डे प्रॉब्लम्स को, जो व्यवहारिक प्रॉब्लम्स हैं उसका समाधान कर सकती हैं। उनको हमें थोड़ा उलट पलट करके देखने की ज़रूरत है, थोड़ी इंजेन्युइटी उसमें करने की ज़रूरत है, तो हम उनसे भारी फायदा उठा सकते हैं। हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि हमारा जो सेल्फ है यानी हमारी आत्मा जो है वो पंचकोशी है, यानी 5 कोशों में घिरी हुई है, 5 कवरिंग्स में घिरी हुई है, 5 शीट्स में घिरी हुई है, या कह सकते हैं कि 5 एनवेलप्स में घिरी हुई है। तो पहला एनवेलप या शीथ या कोश है अन्नमय कोश, दूसरा है प्राणमय कोश, और तीसरा है मनोमय कोश, चौथा है विज्ञानमय कोश, और पांचवा है आनंदमय कोश। अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो कोश हैं 5, ये एक्चुअली हमारे 5 माइंड्स हैं। जो अन्नमय कोश है यानी जो हमारा सबसे बाहरी कोश या सबसे बाहरी लिफाफा या कवरिंग है, ये है हमारी फिजिकल बॉडी। लेकिन फिजिकल बॉडी का पता हमें कैसे चलता है? फिजिकल बॉडी का पता हमको अपने माइंड से ही तो चलता है। तो फिजिकल बॉडी को हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा एक तरीके से मांसपेशियों वाला माइंड है, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा मसल माइंड है। फिर जो हमारा प्राणमय कोश है, इसमें हम जो संवेदनाएं महसूस करते हैं, जो सेंसेशंस महसूस करते हैं, या बॉडी के जो प्रोसेसेस हैं जो ऑटोमेटिकली चलते रहते हैं, वो सब इसमें आते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं अपना इंस्टिंक्टिव माइंड, क्योंकि इंस्टिंक्ट्स ही हमारी जो इनर प्रोसेसेस हैं उसको चलाती हैं। फिर तीसरा जो हमारा कोश है वो है मनोमय कोश, यानी हमारा इमोशनल माइंड। मन का मतलब है हमारे इमोशंस। तो हमारा जो इमोशनल माइंड है उसे हम कहते हैं मनोमय कोश। और फिर चौथा माइंड है विज्ञानमय कोश, यानी हमारा इंटेलेक्चुअल माइंड, जो कि डिसीजन लेता है, थिंकिंग का काम करता है, कंक्लूजन्स पर पहुंचता है। और पांचवा जो हमारा माइंड है वो है आनंदमय कोश। वो है एक तरीके का स्टोर हाउस माइंड, हम उसको कह सकते हैं, क्योंकि हम जो भी हैप्पीनेस या सैडनेस परिस्थितियों से इंटरैक्ट करके महसूस करते हैं वो इसी माइंड के अंदर हम महसूस करते हैं, और हमारी मेमोरी भी इसी के अंदर रहती है, और हमारी हैप्पीनेस और सारी जितनी चीजें हैं उसको हम इसी माइंड के थ्रू महसूस करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा स्टोर हाउस माइंड है। तो बेसिकली हमारे जो फंक्शनल माइंड है वो 4 ही हैं। तो पहला माइंड है हमारा मसल माइंड, दूसरा माइंड है हमारा इंस्टिंक्टिव माइंड, तीसरा माइंड है हमारा इमोशनल माइंड, और चौथा माइंड हम कह सकते हैं कि हमारा इंटेलेक्चुअल माइंड। ये 4 माइंड है। अब आप जानते हैं कि आप इमोशनल अटैचमेंट को कम क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि आपको एक चीज की जानकारी नहीं है, उसी वजह से आप अपने इमोशनल अटैचमेंट को कम नहीं कर पाते हैं। और वो ये है कि आप एक समय में सिर्फ एक माइंड यूज करते हैं, जबकि आपको एक समय में अपने चारों माइंड्स को यूज करना चाहिए। तो चूंकि आप एक समय में सिर्फ एक माइंड को यूज करते हैं, इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि चारों माइंड, बचे हुए जो 3 माइंड्स हैं, उनकी एनर्जी भी जो है वो वही माइंड रॉब कर लेता है, लूट लेता है और अपने अंदर इन्वेस्ट कर देता है। और इस तरीके से आपका जो परसेप्शन होता है उस माइंड से सिचुएशन का, वो जो है ओवर एस्टिमेशन हो जाता है, ओवर परसेप्शन हो जाता है, और इस ओवर परसेप्शन की वजह से प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उससे ओवरलोडेड इमोशंस पैदा हो जाते हैं। और इन्हीं ओवरलोडेड इमोशंस को हम कहते हैं हमारा इमोशनल अटैचमेंट। तो ये इमोशनल अटैचमेंट कुछ नहीं है, हमारे ओवरलोडेड इमोशंस हैं। अब जैसे अगर मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण दूं, मान लीजिए कि आप
जरा कोई गाना सुनिए, जो दर्द भरा गीत कोई सुनिए, जैसे कि जगजीत सिंह का वो गाना है, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने ये कौन सा देश जहां तुम चले गए। तो ये बड़ा दर्द भरा गीत है। अगर कोई इसको सुन लेगा तो वो इस गाने को बार बार पूरे दिन भर उस गाने की मेमोरीज उसके दिमाग में चलती रहेंगी और दर्द बढ़ता जाता है उसमें। बहुत ही दर्दनाक है ये गीत। तो ये गीत हमको दर्दनाक क्यों लगता है? क्योंकि जब ये गीत आता है तो हम इसको अपने इमोशनल माइंड से सिर्फ सुनते हैं और इसके इमोशंस में हम डूब जाते हैं। और जैसे हम इसके इमोशंस में डूब जाते हैं तो वो इमोशंस धीरे 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 एस्केलेट होते चले जाते हैं और वो हमारे पूरे दिन के ऊपर छा जाते हैं। अब यहीं पे हमारी गलती हो जाती है। अगर हम इसको सिर्फ अपने इमोशनल माइंड से ना सुने बल्कि अपने चारों माइंड से इस गाने को हम सुने तो फिर हम इतना कैरिड अवे नहीं होंगे, इतना हमें हमारे इमोशंस भटका नहीं पाएंगे। तो चारों माइंड से हम कैसे गाना सुन सकते हैं? तो जैसे ही ये गाना आए तो आप जैसे ही आपके इमोशंस आने लग जाएं इस गाने को लेकर के और आप दर्द महसूस करने लग जाएं तो तुरंत फिर आपको ये सोचना है कि ये जो गाना है, अपना आपको इंटेलेक्चुअल माइंड भी अब जगाना है। अभी तक आप सिर्फ इमोशनल माइंड से गाना सुन रहे थे, लेकिन आपको चूंकि चारों माइंड से अब गाना सुनना है तो आप एक एक करके चारों माइंड को पहले जगाएंगे। तो आप सबसे पहले हम अपने इंटेलेक्चुअल माइंड को जगाएंगे। तो इंटेलेक्चुअल माइंड को हम जगाएंगे तो इंटेलेक्चुअल माइंड सोचेगा, कहेगा ये गाना तो जगजीत सिंह ने पैसा ले करके गाया है, इसकी उनको फीस मिली होगी, तो वो फीस वो ले रहे हैं, दुखी हम हैं। तो ये इंटेलेक्चुअल माइंड ने हमको सजेशन दिया। फिर हमारा इंस्टिंक्टिव माइंड है। इंस्टिंक्टिव माइंड ये कहेगा कि इससे जो संवेदनाएं पैदा हो रही हैं, जो इससे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स से जो सेंसेशंस पैदा हो रहा है, उस सेंसेशंस को हमारी बॉडी कैसे महसूस कर रही है, इस बात के ऊपर हमारा इंस्टिंक्टिव माइंड गौर करेगा। या इंस्टिंक्टिव माइंड ये गौर करेगा कि जो हमारे इमोशंस पैदा हो रहे हैं उनका टेस्ट क्या है, वो किस तरीके से हमारी बॉडी को अफेक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से हमारे शरीर को प्रभावित कर रहे हैं, इसका एनालिसिस हमारा इंस्टिंक्टिव माइंड करेगा। क्योंकि संवेदनाओं को या सेंसेशंस को गवर्न करने वाला माइंड हमारा इंस्टिंक्टिव माइंड है। तो ये देखेगा कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर किस तरीके से पड़ रहा है, इमोशंस किस तरीके की संवेदना हमारे शरीर के ऊपर पैदा कर रहे हैं, उन संवेदनाओं का शरीर के ऊपर जो असर है उसको हमारा इंस्टिंक्टिव माइंड समझेगा जब हम उसको रिकॉल करेंगे, उसको जगाएंगे। फिर हमारा जो फिजिकल माइंड है, उस फिजिकल माइंड को या मसल माइंड जो है, वो हमारा जो फिजिकल माइंड है, जब हम उसको जगाएंगे तो वो किस तरीके से इस गाने को सुनेगा? वो ये देखेगा कि गाना सुनने में हम किस तरीके का म्यूजिकल, जो म्यूजिशियंस हैं, जो ऑर्केस्ट्रा वाले हैं, वो किस तरीके से अपने फिजिकल मूवमेंट्स को कर रहे हैं। उस जगह अगर हम फिजिकल मूवमेंट कर रहे होते तो किस तरीके की मसल्स और स्ट्रेन्स हमारे हाथ पे आते, किस तरीके के हमें फैटीग होता। वो इन सब चीजों को, मसल्स कैसे मूव कर रही हैं गाने में, सिंगर कैसे गा रहा है, म्यूजिशियंस कैसे बजा रहे हैं, उसमें बॉडी किस तरीके से एक्ट कर रही है, किस तरीके से बॉडी अपने आप को मूव करवा रही है, ये सारी चीजें जो है हमारा फिजिकल माइंड देखेगा। फिजिकल माइंड ये देखेगा, और अगर थोड़ा प्रिसाइसली बात करें कि ये गाना है क्या, ये गाना सिर्फ बॉडी के कुछ मूवमेंट्स ही तो है, हमारा जो वोकल कॉर्ड है उसका एक स्ट्रेच ही तो है ये गाना। ये सिर्फ गाना म्यूजिशियंस के हाथों का एक मूवमेंट ही तो है, ये सिंगर के माउथ का एक मूवमेंट ही तो है। तो वो सिर्फ इसको मूवमेंट की टर्म्स में देखेगा। तो जब हमारे चारों माइंड्स इस गाने को सुनेंगे तो हमारे इमोशनल माइंड के पास फिर सारी एनर्जी पंप करने के लिए नहीं होगी। तो हमारा इमोशनल माइंड जो है वो बैलेंस्ड हो जाएगा गाने को लेकर के, और हम गाने के द्वारा पैदा किए हुए दुख में नहीं डूबेंगे। अब इसी तरीके से मान लीजिए कि किसी की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, टॉक्सिक हो गई है रिलेशनशिप, या किसी कोई प्रेम संबंध में ब्रेकअप हो गया है, तो अब क्या है, उसको सिर्फ इमोशनल माइंड से अगर इस सिचुएशन को लेगा तो लगातार इमोशंस बढ़ते ही चले जाएंगे, एस्केलेट करते चले जाएंगे, इमोशंस ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में बढ़ते चले जाएंगे, और वो इमोशंस बहुत सारे याद करेगा और इमोशंस उसको पूरी तरीके से दबा देंगे, उसके अंदर सबमर्ज्ड हो जाएगा और उसका जीवन अस्त व्यस्त कर देंगे इमोशंस। बड़े पेनफुल इमोशंस हो सकते हैं ऐसी सिचुएशन में।
लेकिन अगर हम अपने चारों माइंड से इस रिलेशनशिप को देखें, रिलेशनशिप के अंदर के इमोशनल एंगेजमेंट को देखें, कैसे रिलेशनशिप इमोशंस को हमारे अपनी तरफ खींचती है, मैग्नेटाइज करती है, इसको चारों माइंड से देखें, तो फिर हम किस तरीके से देखेंगे। सबसे पहले हम अपने इंटेलेक्चुअल माइंड को जागृत करेंगे। इंटेलेक्चुअल माइंड कहेगा कि अरे भाई, ये जो अभी इमोशंस आ रहे हैं, थोड़ी देर पहले तो ये नहीं थे, थोड़ी देर बाद ये इमोशंस चले जाएंगे, तो जब चले जाएंगे तो हम दूसरे तरीके से फिर एक्ट करते हैं। अभी थोड़ी देर में ये इमोशंस आ गए हैं तो हम दूसरे तरीके से एक्ट करने लगे। तो ये तो इमोशंस चेंज होते रहते हैं, तो हमें इन इमोशंस को सीरियसली थोड़ी लेना है, ये इंटेलेक्चुअल माइंड बताएगा। कहेगा कि भाई ऐसा है, इमोशंस को आप गंभीरता से मत लीजिए, क्योंकि ये तो लगातार बदलते रहते हैं। अभी थोड़ी देर में आप इतना इमोशनल है और इतना इमोशंस के द्वारा कैरिड अवे हैं, इतना आप भावनात्मक लगाव महसूस कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर में ये इमोशन हट जाएगा, दूसरा इमोशन आ जाएगा, दूसरी भावना आ जाएगी, तो आप पहली भावना के बारे में सोचेंगे ही नहीं। तो इसलिए जो चीज बार बार बदल रही है उसको क्या, उसको बारे में लेकर के वरीड होना, ये आपका इंटेलेक्चुअल माइंड बताएगा। फिर इंटेलेक्चुअल माइंड ये बताएगा, कहेगा कि भैया देखो, हमें ज्यादा कैरिड अवे नहीं होना है, क्योंकि हमारे तो अपना खुद का करियर है, हमें अपने खुद का घर की जिम्मेदारी संभालना है, हमें अपने खुद के बच्चों को संभालना है, हमें अपने खुद का परेशानियां हैं तमाम उनको हैंडल करना है। उसके लिए हमें बड़ा अवेक रहना है, बड़ा जागृत रहना है। हम तो ये नहीं कर सकते कि हम बड़ा इमोशनली इन्वॉल्व हो जाएं। ये सब बातें हमारा इंटेलेक्चुअल माइंड बताएगा, अगर हम उसको जागृत कर दें उसी इमोशनल, जब माइंड इमोशंस में एंगेज हो रहा है तब। फिर हम अपने इंस्टिंक्टिव माइंड को रिकॉल करेंगे। इंस्टिंक्टिव माइंड जब जागृत हो जाएगा तो इंस्टिंक्टिव माइंड कहेगा कि इस संबंध के द्वारा, इतने समय तक ये संबंध चला, इससे बहुत सारी संवेदनाएं पैदा हुई। उन संवेदनाओं की जो रोलर कोस्टर ड्राइव थी, उन संवेदनाओं का जो अप्स एंड डाउन्स थे, ऊपर नीचे जिसने हमको पटक पटक करके रखा, उसका हमारे शरीर के ऊपर, हमारी सेहत के ऊपर क्या असर पड़ा, इसको रिकॉल करेगा वो। तो देखेगा कि भाई बहुत पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके का असर इस संबंध की संवेदनाओं का मेरे शरीर के ऊपर पड़ा, शरीर के प्रोसेसेस के ऊपर पड़ा, उसको देखेगा। फिर हम अपने फिजिकल माइंड को इन्वोक करेंगे, उसको जागृत करेंगे। तो फिजिकल माइंड क्या कहेगा, वो ये देखेगा कि संबंध में किस तरीके से, इतने संबंध समय तक अगर ये संबंध चला तो इसमें किस तरीके की दौड़ धूप करनी पड़ी, किस तरीके से हमको सिचुएशन को मैनेज करने के लिए पिलर टू पोस्ट दौड़ना पड़ा, किस तरीके से दौड़ भाग करनी पड़ी, किस तरीके से परेशान होना पड़ा। ये सारी चीजें जो है, ये हमारा फिजिकल माइंड बताएगा। तो इस तरीके से जब हम चारों माइंड्स को एंगेज कर देते हैं किसी सिचुएशन को डील करने में, किसी इमोशंस को स्टडी करने में, या किसी इमोशंस को परसीव करने में या देखने में, तो हमारा जो इमोशनल माइंड है उसका इन्वॉल्वमेंट इतना ज्यादा नहीं हो पाता जितना कि अगर ये तीनों माइंड सोए हुए हों, बचे हुए, तो हो जाता है। तो इस तरीके से जब हम अपने सारे माइंड्स को जागृत कर देते हैं, तो ना तो नेगेटिव इमोशंस का हमारे ऊपर इम्पैक्ट हो पाता है उतना ज्यादा, और ना हम रिलेशनशिप में जो अटैचिंग इमोशंस हैं, एंगेजिंग इमोशंस हैं, ना उनका इतना असर हो पाता है। तो आपको बार बार जागृत करना पड़ेगा अपने आप को, अपने चारों माइंड्स को, और चारों माइंड से आपको अपनी जीवन की परिस्थितियों को देखना पड़ेगा। तब आप बैलेंस होंगे, संतुलित होंगे, तथ्यात्मक जीवन जी सकेंगे, एक नई शुरुआत कर सकेंगे, और तब आप आकर्षक भी हो जाएंगे। और जब आप ज्यादा नेगेटिव इमोशन से और ज्यादा इमोशनली आप कैरिड अवे नहीं होते हैं, तो आप ज्यादा आकर्षक हो जाते हैं, क्योंकि आपके जीवन संतुलित होता है। और जब आपका जीवन आकर्षक हो जाता है तो आपके जीवन की परिस्थितियां भी आप उचित हो जाती हैं, परिस्थितियां बदलना शुरू हो जाती हैं, आपके फेवर में आना शुरू हो जाती हैं।